अखिलेश यादव जी ने कथावाचक जो थे उनको बुला के सम्मान दिया गया। उन्होंने सम्मान बिना जांचे पड़ते ही उनको सम्मान दे दिया, सिर्फ एक अपनी जाति समुदाय का समझ के। यादव होने के नाते उन पर छिड़काव किया गया या उनका मुंडन किया गया, ये तो मैं गलत बात कहता हूँ। धोखा दे के लोगों को बताते हैं और फिर वो कथा करते हैं। ज्ञान है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में 420 भी है। ये भ्रांति चलाना कि हाँ जी हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, तो हम पूजा पाठ किन से कराएंगे? पहले के कथा बाजते नहीं थे क्या? सनातन में कोई मना है किसी को कि अब भी इतने कथावाचक हैं ब्राह्मणों को छोड़ के कि उनकी कोई गिनती नहीं है। जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं वो अपने यादव समाज के लिए खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए हवा दे रहे हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज। उत्तर प्रदेश के इटावा में घटना घटी। घटना की आप सभी को जानकारी होगी, घटना आपने देखा होगा, सुना होगा। दो कथावाचक हैं, वो ब्राह्मणों के गाँव में कथा करने गए। कथा करने के बाद पता चला कि वो लोग ब्राह्मण नहीं है, यादव हैं वो। उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका मुंडन कराया। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि उनके ऊपर पेशाब से छिड़काव किया गया। उसके बाद बवाल मचा। अब इस मुद्दे के ऊपर राजनीति तेज हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया। संज्ञान होने के बाद ये भी जानकारी मिली कि जो दो कथावाचक थे उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी, तो क्रॉस एफआईआर भी हो गया। अब दोनों पक्षों में एफआईआर हो गई है। अब अखिलेश यादव ने उन दोनों कथावाचकों को स्वागत किया और कुछ पैसे भी दिए उन लोगों को। अब इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के मेरे पास तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस मुद्दे पर की क्या राय, अखिलेश यादव ने क्यों सम्मानित किया है और आज के समाज में एक मुहिम उठी है कि ब्राह्मणों से गांव में पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। अब क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव बरनवाल है। संजीव जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से घटना घटी, कहा गया कि वो यादव थे, वो यादव जो है कथा नहीं कर सकते, इस बात पर उनको गंजा कर दिया गया, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जाति व्यवस्था को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनके लिए तो वो यादव हैं। इसलिए अगर उन पर वो कथा नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात को, इस तथ्य को नहीं मानता। सनातन संस्कृति में अगर देखा जाए तो हजारों वर्षों से कभी भी जाति प्रथा का समर्थन नहीं रहा। यहाँ अगर कर्म प्रणाली रही है, इसलिए वर्ण व्यवस्था कहा गया है। तो इसलिए पहली चीज़ ये कि यादव होने के नाते उन पर छिड़काव किया गया या उनका मुंडन किया गया, ये तो मैं गलत बात कहता हूँ। अगर व्यक्ति प्रतिभाशाली है, ज्ञान रखता है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, वो कथा कर सकता है और उसे करने का अधिकार है। पहली चीज़ तो ये। लेकिन दूसरी चीज़, अगर साथ में ये कहा गया कि वहाँ पर कुछ भी विवाद पैदा हुआ, विवाद क्यों पैदा हुआ वो प्रशासन देखेगा। लेकिन साथ में किसी ये भ्रांति चलाना कि हाँ जी हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, तो हम पूजा पाठ किन से कराएंगे? पहली चीज़ तो ये है, उनसे कराएंगे जिन्हें ना तो ग्रंथों का ध्यान है, ना वेदों की कोई जानकारी है। तो इसलिए अगर सारी विषयों को देखा जाए तो बारी बारी से, तो इसमें अब कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश यादव ने राजनीति करना शुरू कर दिया कि जी हम एक तरफ तो कहते हैं हम सारे समाज को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी वही व्यक्ति है जो केवल माई फैक्टर पे काम करते हैं, मुस्लिम प्लस यादव। तो इसलिए अगर यादवों के पक्षधर होकर ही बात करना है, तो फिर उन्हें बाकी सारे हिंदू समाज को और ब्राह्मण समाज को ये तय करना चाहिए कि हम उन्हें आगे से वोट नहीं करें। कल तक ब्राह्मण समाज को गाली बक रहे थे। अब जैसे ही स्थितियां बदली, उनके जो सिपा सलार थे उन्होंने कहा कि भैया जी अब हम तो यादव तो 5% है और ब्राह्मण समाज 12% है। तो तुरंत अखिलेश यादव ने अपनी बीन बदल दी, अपनी बीन बजाना बंद कर दिया कि जी, क्योंकि उनके जितने भी रणनीतिक सलाहकार हैं उन्होंने कहा कि हम 5% वोट से तो सरकार बना नहीं पाएंगे, लेकिन अगर 12% ब्राह्मण समाज नाराज़ हो गया तो फिर हम सरकार कैसे बनाएंगे। इसलिए अब उनकी बात बदल गई है। कपिल गर्ग मेरा नाम। अक्सर ये देखा गया है, जब क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की जाति नहीं देखी जाती, उनका टैलेंट देखा जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन के लिए किसी भी जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो जिस व्यक्ति को अध्ययन होगा, पहली बात तो ये, जिस व्यक्ति को अध्ययन होगा, जिसे ज्ञान होगा, वो कथावाचक बन सकता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो या किसी भी समाज का हो। जिस व्यक्ति के अंदर कथा करने का टैलेंट ही नहीं होगा, वो कथा कहाँ से करेगा? अब रही बात आती है यादव समाज की, भगवान की आराधना करके कथा कर रहा है। पहली बात तो वो कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते कि किसी भी व्यक्ति की छेड़छाड़ का मुकदमा या छेड़छाड़ करते हो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। अब उसमें 2 आधार कार्ड पकड़े गए हैं जो कथावाचक थे। एक यादव का आधार कार्ड है, एक ब्राह्मण का आधार कार्ड है।
अब अगर यादव और ब्राह्मण का आधार कार्ड उनके पास है, अब सिक्के का दूसरा पहलू आ जाता है कि वो अगर दोनों आधार कार्ड रखते हैं यानी कि वो क्रिमिनल है, फिर धोखा दे के लोगों को बताते हैं और फिर वो कथा करते हैं। ज्ञान है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में 420 भी है, और ऐसे में उनके पास अगर 2 आधार कार्ड पाए गए हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने उन कथावाचकों को सम्मानित किया। अब इसी मुद्दे पर राजनीति हो रही है। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे उन लोगों ने भी आरोप लगाए जो कथावाचक की ब्राह्मण समाज ने वो पेशाब लाया हमारा, उस पर छिड़काव किया। ऐसे आपको लगता है ह्यूमन कि ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी भी, चाहे वो कितने भी बड़े 420 क्रू थे, लेकिन वो कभी जीवन में ऐसा काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ संपत्ति लेने वाली बात है। और जहाँ तक उन्हें बुला के सम्मान किया गया, वो सिर्फ एक समाज की राजनीतिकरण को करते हुए अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ही किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण जी, जो इटावा में जो ये मामला हुआ था, आपने सुना होगा, ब्राह्मण और यादवों के बीच में, ये पूरा मामला क्या है? अगर मैं एज ए नागरिक आपसे पूछूं, ये विवाद है, विवाद बिना मतलब का बढ़ाया गया है? विवाद है और कुछ नहीं। पहले क्या कथा बाजते नहीं थे? क्या सनातन में कोई मना है किसी को कि अब भी इतने कथावाचक हैं ब्राह्मणों को छोड़ के कि उनकी कोई गिनती नहीं है? लेकिन ये तो एक मुद्दा है कि पेशाब छिड़क दिया, इन्होंने मारा, हाँ चोटी काटी, वो गलत किया है, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए उन्होंने। हाँ, वो मुंडन गलत किया उन्होंने। ये समझिए तो और क्या है, राजनीति है। कहीं अपना मुद्दा बनाओ, मरता कौन है? गरीब जनता मरती है। ये तो अपने घरों में बैठते हैं, राजनीति करते हैं, और कुछ नहीं होता। भी सम्मानित कर दिया उनको, अपने जो उनका लखनऊ में जो आवास है। गलत किया उन्होंने। ऐसे हर कोई पहुंच जाएगा उनके सामने मीडिया पे, तो वो सबको करेंगे। फिर केवल वोट बैंक है और कुछ नहीं है। देखो, अपना उनका वोट बनाना है, उन्हें आगे भविष्य में राजनीति करनी है, अन्यथा नैया तो उनकी लुटी हुई है, जा चुके हैं। प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों? क्यों नहीं पड़ता है? एक बार तो पड़ेगा ही ना, ज़्यादा नहीं तो कम तो पड़ेगा। अभी पिछले वोट उसी में ले गए चुनाव में, यही दिखा के राजनीति। और क्या है, उनका एजेंडा ही यही है। आपका क्या नाम है साहब? विवेक अग्रवाल। विवेक जी, जो पूरा मुद्दा आप समझ गए होंगे, पूरा मुद्दा बखूबी, इस मुद्दे को जानबूझ के हवा दी जा रही है? जी, इस मुद्दे को जानबूझ के हवा इसलिए दी जा रही है कि एक जाति विशेष को यादव, जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, वो अपने यादव समाज के लिए खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए हवा दे रहे हैं। बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि सनातन धर्म में भी कि कथा कोई नहीं कर सकता। कथा हर कोई कर सकता है। अगर कथा वो करते हैं तो उनके मन में ऐसी क्या मनसा थी कि उन्होंने 2-2 आधार कार्ड रखे? तो कहीं ना कहीं उनके मन में फ्रॉड था तो उन्होंने रखे। ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ क्या कहते हैं, जो कानूनी कार्रवाई ये होनी चाहिए। लेकिन ये जो बात चल रही है पेशाब छिड़का, ये आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। कथावाचक के साथ तो नहीं करा गया होगा, लेकिन जांच का विषय है, जांच करी जाए इस विषय में। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं सिर्फ इस मुद्दे पर? राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी ने कथावाचक जो थे उनको बुला के सम्मान दिया गया। उन्होंने सम्मान बिना जांचे पड़ते ही उनको सम्मान दे दिया, सिर्फ एक अपनी जाति समुदाय का समझ के। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई उन्होंने 2-2 आधार क्यों रखे। आधार कार्ड तो रखे ना उन्होंने 2, तो गलत तो उनके मन में था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।